एवं धार्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में आज नव वर्ष के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में गृह एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे श्री ताम्रध्वज साहू ने पतित पावनी मां नर्मदा जी के उद्यम स्थल मंदिर में पूजन अर्चन दर्शन कर मां से मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि खुशहाली अमन चैन की विनम्र कामना कर आशीर्वाद मांगा। नर्मदा मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन उपरांत अपने कांग्रेस साथियों की प्रतीक्षा कर रहे कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू अमरकंटक नगर के वरिष्ठ पत्रकार के सवालों का उन्होंने बेबाकी के साथ उत्तर दिया। गत दिनों बस्तर में नक्सलियों द्वारा किए गए कायराना कृत्य में जवानों के शहीद पर उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का सुरक्षा बल ने भी यह माना कि चूक हुई है, सूचना तंत्र कमजोर है, इसी का यह नतीजा है कि यह भीषणतम कार्यवाही नक्सलियों द्वारा की गई। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी कदापि ठीक नहीं कही जा सकती, उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के मऊ से संविधान बचाओ यात्रा जो की जानी है, इसका अच्छा असर होगा। हम सब साथ इस आयोजन में रहेंगे। इसके पूर्व भी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा भारत यात्रा न्याय यात्रा की जा चुकी है, इसका भी अच्छा प्रतिसाद मिला है और आगे भी जनता का समर्थन इस यात्रा में मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं, यहाँ राजनीति करना बात करना ठीक नहीं, फिर भी राजनीति की कुछ मुद्दों पर बात हो सकती है। साहू ने कहा कि हम मां नर्मदा जी से मांगने आए हैं कि कभी चबूतरा जलेश्वर धाम में दर्शन किया है। श्री साहू ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी। हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में फिर वापस आकर सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में केंद्र में भी सरकार बनेगी। पवित्र नगरी अमरकंटक से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृह मंत्री, अन्य विभागों के मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी आज अमरकंटक नर्मदा मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चन किए और आप अमरकंटक में हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। चूँकि ये मंदिर परिसर है इसलिए बहुत राजनीति की बात तो नहीं करूँगा, पर आज जरा मां नर्मदे के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आया नज़दीक कबीर चबूतरा भी गए, दर्शन किए, यहाँ आकर के मंदिर में प्रणाम किए, पूजा अर्चना किए, माता नर्मदा के उद्गम स्थल का भी दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना किए। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, कांग्रेस सैद्धांतिक राजनीति करती है, जनता समर्पित होकर राजनीति करती है, इसलिए हल्के स्तर की राजनीति कांग्रेस से नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं कि जनता में विश्वास दिला सकें कि हम उनके लिए हैं और हमारी सरकार जब रही है तब तक नीचे उतर कर हम लोगों ने काम किया है। आने वाले समय में भी हमारी पूरी कोशिश होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है मां नर्मदे के आशीर्वाद रहेगा और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। साहू जी, ये पूछना चाहूँगा, अभी गत दिनों नक्सलियों द्वारा हमला हुआ, उसमें जवान शहीद हुए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की या लाइन ऑर्डर कमज़ोर है या सूचना तंत्र कमज़ोर है? जो जवान शहीद हुए हैं, बहुत दुखद प्रसंग है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं और जवानों का शहीद होना बहुत दुखद है। उनके परिवार को ईश्वर करे दुख सहने की क्षमता दे। उन वीर शहीदों को नमन करता हूं और वहां अधिकारियों ने ही स्वीकार किया है, जहां तक कि लौटने में सावधानी बरतने में उनसे चूक हुई है और ये विशुद्ध रूप से चूक हुई है, ऐसा स्वीकार करना। अगर चूक नहीं हुई होती तो हमारे जो जवान है आज हमारे भी जीवित होते। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए सरकार को, अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। संसद में गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह जी द्वारा
अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी की गई, व्यंग्यात्मक टिप्पणी गई, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जितनी बेइज्जती, जितना अपमानजनक टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है वो उचित नहीं है। सदन के अंदर बोलना क्या, अंबेडकर 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 बोलते हैं। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग में रहते, ये उनका कहना था जी। तो इस ढंग से अंबेडकर के नाम को ही गिराते हुए बोलना जी। अपने आप में अपमानजनक है। जिन्होंने संविधान बनाया, इसके संविधान पर चलकर हमारा देश जहां सुई नहीं बनता था वहां अणुबम परमाणु बम बना रहा है। इसरो जैसी संस्था खड़ी की है, विश्व में जिसका नाम है, उसी संविधान के बल पर वो गृह मंत्री है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसी संविधान के निर्माता का इस तरह अपमान करना किसी भी मामले में उचित नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये सभी को हम लोगों ने निवेदन किया है। राहुल गांधी अभी 26 जनवरी से संविधान बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश में महू से, आप इस बारे में? स्वागत योग्य है। राहुल जी बहुत सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, चाहे न्याय यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो। जनता ने इसका अच्छा मैसेज दिया, जनता ने स्वीकार किया और अभी भी संविधान बचाओ का नारा लेकर के, क्योंकि संविधान खतरे में है। वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी हम लोग देख रहे हैं 10-11 साल से संविधान का उल्लंघन करते हुए ही काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जागरूक करने की ज़रूरत है कि हमारा संविधान क्या कहता है और किस तरह हमको काम करना चाहिए, ये बात दर्शाना जरूरी है। हमारा धार्मिक क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के लिए संविधान में प्रावधान है और उसके तहत हम सब काम करें ताकि भारतवर्ष की जनता खुशहाल रहे और विश्व में भारतवर्ष का फिर से नाम रोशन हो। नर्मदा जी से आज मांगा आपने, कामना की? से प्रणाम करके मैंने मानव जीवन के कल्याण की बात कही। पूरे मानवता की सेवा में समर्पित हो हम सबका जीवन, मानव जीवन का कल्याण हो, सब मनुष्य धार्मिक आचरण करता हुआ आगे बढ़ें, अपना जीवन को धन्यता करें, सबको सुख शांति मिले, सबको आशीर्वाद मिले, यही मैं माँ नर्मदा से मैंने मांगा। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो।